नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। जंग क्या मसअलों का हल देगी, जंग क्या मसअलों का हल देगी, जंग तो खुद एक मसला है। दोस्तों, ये शब्द किसके हो सकते हैं सिवाय साहिर लुधियानवी के। साहिर, आप समझ गए होंगे कि आज कहीं ना कहीं साहिर साहब का जिक्र होगा, और जिक्र होगा उनके उस गीत का जिसने एक इंसान की जिंदगी को बदल दिया था। वैसे तो उनके कई गीतों ने कई लोगों की जिंदगी को बदला, लेकिन हम आज ये बात करेंगे कि वो कौन था जिसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, साहिर साहब ने कई संगीतकारों के साथ काम किया। रवि साहब के साथ एस जी बर्मन साहब, ओपी नैयर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन और भी कईयों के, और कुछ लोगों के साथ काम नहीं किया, कर ही नहीं पाए क्योंकि वो टीम हुआ करती थी तो नहीं कर पाए। रोशन साहब के साथ खूब किया, लेकिन एन दत्ता साहब का नाम भी याद आ गया, और कईयों के लिए गीत लिखे। लेकिन अपने दोस्त बी आर चोपड़ा के लिए जब गीत लिखे तो कलम कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से उठाई, और बी आर चोपड़ा साहब ने भी उन्हें नहीं छोड़ा। ओपी नैयर को छोड़ दिया नया दौर के बाद, लेकिन साहिर को नहीं छोड़ा कि साधना के गीत तो साहिर साहब लिखेंगे। साहिर साहब के बहुत से गीत सबने गाए, आशा जी, लता जी, रफी साहब ने तो खूब गाए, लेकिन एक गायक ने बहुत गीत गाए। वो इसलिए क्योंकि बी आर चोपड़ा साहब के यहाँ खास तौर से, और बाहर भी गाए दूसरी फिल्मों में, लेकिन बी आर चोपड़ा साहब के यहाँ क्योंकि रफी साहब नहीं गाते थे, चोपड़ा साहब और रफी साहब ने कह दिया था कि मैं खाली आप ही के लिए गाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। जब चोपड़ा साहब ने शर्त रख दी थी, फिर महेंद्र कपूर साहब की एंट्री हुई, धूल का फूल। हालांकि उसमें एन दत्ता साहब का संगीत है, धूल का फूल में धर्मपुत्र में महेंद्र कपूर की आवाज, और साहिर साहब के गीत, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं, गुमराह में कौन भूल सकता है, सारे गीत महेंद्र कपूर साहब ने गाए। चलो एक बार फिर से, नज्म साहिर साहब की, और भी आप आए तो ख्याल दिल नाशाद आया, और फिर वक्त। लेकिन आज मैं जिस फिल्म का जिक्र करने जा रहा हूं उसका नाम है हमराज। हमराज में तो सारे ही गीत महेंद्र कपूर साहब ने गाए, चाहे वो नीले गगन के तले हो मेल सिंगिंग में, या फिर हो तू हुस्न है मैं इश्क हूं, और भी जो गीत हैं किसी पत्थर की मूरत से, कौन भूल सकता है। धरती का प्यार पले, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, परस्तिश की तमन्ना है इबादत का। जिस गीत का मैं जिक्र कर रहा हूं वो है न मुंह छुपा के जियो। जी हां, ये गीत नहीं है दोस्तों, एक सच्चाई है जो साहिर साहब ही लिख सकते हैं। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ये कौन लिख सकता है। हालांकि इसी फिल्म में और सारे गीत अच्छे हैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो, लेकिन ये जो गीत है ये साहिर साहब के उन गीतों में है, जैसे वो है ना कि मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया, पहुंच कर अश्क अपनी आंखों से, मोटिवेशनल। उसी तरह का ये नगमा है, न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। इसे गाया महेंद्र कपूर साहब ने। क्या रेंज है, संगीतकार रवि। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस गीत के साथ किस्सा क्या है। दोस्तों, बी आर चोपड़ा साहब ने इंटरव्यू में ये बात बताई है। मैंने आपको बताया कि साहिर साहब ही उनके यहाँ गीत लिखते थे, ज्यादातर दोस्ती थी। अब जब ये फिल्म कामयाब हो गई, हमराज, गीत चल गए इसके, और ये गीत खूब चला, तो बी आर चोपड़ा साहब के ऑफिस में एक साहब आए गांव से। वो टीचर थे, और बी आर चोपड़ा साहब से आके उनके पैरों में एक तरह से गिर गए कि चोपड़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। बी आर चोपड़ा ने कहा कि अरे भाई, आप ये कौन है और क्या कर रहे हैं। कहने साहब, वो आपकी फिल्म ने और उसके गीत ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी बेटी की जिंदगी बदल दी। चोपड़ा साहब समझे नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उन साहब ने कहा कि मैं गांव में हूं और मैं पढ़ाता हूं,
और मेरी बेटी की शादी हुई थी कुछ टाइम पहले और उसका जो हस्बैंड था वो नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई। हम लोग टूट गए थे, मेरी बेटी टूट गई थी। 3-4 महीने में ही वो विधवा हो गई, सब कुछ खत्म हो गया था चोपड़ा साहब। और एक दिन जब हम घर में उदास बैठे थे तो मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा कि भाई आइए आपको एक फिल्म दिखाते हैं। हमने कहा कि हम इतने परेशान हैं, क्या फिल्म देखेंगे, रहने दीजिए। कहने लगे लेकिन मेरा दोस्त मुझे ले गया और वो फिल्म थी आपकी हमराज, और उसका गीत हमने सुना जो साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है, न मुंह छुपा के जियो, ये जिंदगी किसी मंजिल पर रुक नहीं सकती, हर एक मकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो। कहने लगे साहब वो गीत नहीं है, वो जिंदगी जीने का अंदाज है। और जब मैंने वो नगमा सुना और घर आया तो मुझ में ये एक जोश आया, हिम्मत आई कि नहीं मैं अपनी बेटी को भी हिम्मत बंधा सकूं। और फिर उसके बाद हमारी जिंदगी पलटी, हमने सब कुछ अच्छी तरह से सोचा, पॉजिटिवली सोचा। वो फिर बेटी की डबल से शादी की और अब वो बहुत खुश है साहब, बहुत खुश है। हम आगे बढ़े जिंदगी में सिर्फ आपके उस गीत की वजह से जिसे साहिर लुधियानवी ने लिखा है। बी.आर. चोपड़ा साहब बहुत खुश हुए और उन्हें थोड़ा ऐसा भी लगा, उन्होंने कहा कि नहीं साहब चल मैं आपके गम में शरीक हूं, लेकिन आप आगे बढ़े, खुशी की बात है। ये बात चोपड़ा साहब ने कई जगह शेयर की है कि साहिर लुधियानवी के कलम में वो ताकत है जो इंसान की जिंदगी बदलने कदम रखती है। ये और बात है कि संगीतकार रवि का संगीत भी उतना ही अच्छा है और महेंद्र कपूर साहब ने क्या गाया है, इतनी ऊंची तान में कि सुनील दत्त साहब ने कहा कि मैं एक्टिंग कैसे करूंगा इस पर, इतना आपने खींचा है, लेकिन जैसा गाया है, जैसा लिखा है, जैसा संगीत है, उतनी ही अच्छी एक्टिंग सुनील दत्त साहब ने भी की। और ये फिल्म भी खूब चली, इसके सारे गीत खूब चले, लेकिन ये गीत इसलिए खास है, ये उदासियों को खुशी देता है, उमंग देता है, एक उम्मीद देता है। साहिर लुधियानवी का ये नगमा, और साहिर साहब के ऐसे कई गीत हैं, मैं आपको बता चुका हूं। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, में छुप के सितारे फना नहीं होते, एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तो ये किस्सा था दोस्तों, किस तरह से इस गीत ने एक शख्स की और उनकी बेटी की जिंदगी को बदल दिया। और इन सब के पीछे चोपड़ा साहब, साहिर साहब, महेंद्र कपूर, रवि, ये सब शामिल हैं। और हर फिल्म में कई ऐसे गाने हैं, रफ़ी साहब ने गाए हैं, मुकेश जी ने गाए हैं, गीतकारों ने लिखे हैं, कईयों की जिंदगियां बदली हैं। उस पर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आज हमने जिक्र किया फिल्म हमराज के इस नगमे का, जिसे लिखा साहिर लुधियानवी साहब ने। आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो, आप हमसे जरूर शेयर कीजिए, हम उस पर कार्यक्रम जरूर बनाएंगे। अब मैं जाता हूं, कोई और कार्यक्रम ढूंढ के लाता हूं आपके लिए। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें और अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।